हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में। तो ये ह्यूमरस बोन का स्ट्रक्चर दिया गया है। बेसिकली हमारी ह्यूमरस बोन होती क्या है, तो ये जो हमारा हैंड हमारा दिख रहा है, इस हैंड का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यानी जो हमारा आर्म है और आर्म का ये जो अपर पार्ट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये हमारी हड्डी होती है, इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस बोन। तो हमारे हैंड की ह्यूमरस बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। मतलब अगर हम हाथ की बात करें तो इस हैंड में ये जो हमारी ह्यूमरस बोन यहाँ से यहाँ तक दी जाती है, ये क्या होती है, हमारे हैंड की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, ये हमारे शोल्डर से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है। ठीक है, तो उसी का डायग्राम दिया गया और उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमरस इज अपर आर्म बोन। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ह्यूमरस हमारी क्या है, अपर आर्म बोन है। अपर आर्म क्योंकि हैंड में ये ऊपर की ओर यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है। ठीक है, अब ये ह्यूमरस बोन हमारे शोल्डर से जॉइंट्स के थ्रू, जैसे कि मैंने पहले जॉइंट्स के बारे में बता ही दिया था, तो यहाँ पर एक बॉल और सॉकेट जॉइंट्स होता है जिससे ये ह्यूमरस बोन जुड़ी होती है। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स ऐसा होता है कि जो चारों ओर हमारे हाथ को रोटेट होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ह्यूमरस क्या होती है, हमारी अपर आर्म बोन होती है। अपर आर्म बोन आप समझ गए, ये हमारा जो हैंड है, इस हैंड में यहाँ से ऊपर की ये जो बोन होती है, इसी को बोलते हैं अपर आर्म बोन। इट इज कनेक्टेड टू 13 मसल्स एंड हेल्प यू मूव योर आर्म। देखो, ये जो हमारी अगर हम बात करते हैं अपने ह्यूमरस की, तो ह्यूमरस हमारा क्या होता है कि ये 13 मसल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी 13 मसल से जुड़ा हुआ होता है, बोन जुड़ी हुई होती है, जो हमें हमारे हाथ को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। अब ह्यूमरस को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर पार्ट, ये मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ह्यूमरस प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट। ह्यूमरस प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट क्या होता है कि ये जो हमारी जो ह्यूमरस के ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये जैसे ह्यूमरस बोन है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ह्यूमरस प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट। ठीक, अब इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा हेड, उसके बाद में आ जाता है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, उसके बाद आ जाता है लेसर ट्यूबरोसिटी, और उसके बाद आ जाता है इंटरट्यूबरकुलर स्कलस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम पार्ट देख लेते हैं। तो जैसे देखो, ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट एस्पेक्ट पार्ट है। यहाँ पर देखो क्या आ जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है बोन का, उसको बोलते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस का हेड पार्ट होता है बच्चों। ठीक, उसके बाद में हम यहाँ पर आगे जाते हैं, ये वाला पार्ट जो बोन में हमें दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रुप पार्ट होता है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो ये होता है एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, ये क्या पार्ट होता है, ये हमारा बोन का एनाटॉमिकल नेक पार्ट होता है। उधर हम बात करते हैं, ये वाला पार्ट जो दिया गया है, ये हमारा सर्जिकल नेक होता है, सर्जिकल नेक होता है। और ये वाला जो पार्ट दिया गया है यहाँ पर बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, लेजर ट्यूबरकल। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा आ जाता है प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट, यानी अपर पार्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, ह्यूमरस सैफ्ट। सैफ्ट ये रॉड टाइप का होता है। तो ये वाला जो बीच का पार्ट होता है बोन का, मतलब यहाँ और यहाँ से छोड़ करके ये जो हड्डी होगी, ये जो बोन होगी, यहाँ पर ये जो बीच का पार्ट दिखाया जा रहा है, इसी को बोलते हैं सैफ्ट। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। क्या होता है, एक होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये भी हमारे सैफ्ट का पार्ट है। ठीक, उसके बाद में आ जाता है रेडिकल ग्रुप। तो इधर ही पार्ट होता है, ये हमारा रेडिकल ग्रुप पार्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग ह्यूमरस डिस्टल एस्पेक्ट। ह्यूमरस डिस्टल एस्पेक्ट क्या होता है कि इस बोन का जो लोअर पार्ट होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो नीचे का पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं ह्यूमरस डिस्टल एस्पेक्ट। ठीक, इसमें देखो कौन कौन से पार्ट आते हैं। एक आता है सुपर कैंडिलियर। ठीक है, सुपर कैंडिलियर रिगिड्स। ठीक है, उसके बाद में आता है ईपी कॉन्डिल्स, और फिर आता है
ट्रोकैलिया, ठीक है, ट्रोकैलिया आ जाता है। तो इपीकॉन्डी ट्रोकैलिया आ गया, इपीट्यूलम आ जाता है, और उसके बाद में आ जाता है कोरोनॉइड आ जाता है। तो ये नीचे के पार्ट आ जाते हैं। जैसे हम इस पार्ट की बात कर लेते हैं, ये जो बोन का पार्ट दिया गया इसको बोलते हैं लेटरल इपीकॉन्डिल, ठीक है, लेटरल इपीकॉन्डिल। ये वाला जो पार्ट बच्चों दिया गया है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटुलम, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपिटुलम। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट यहाँ पर दिया गया है इसको बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, कोरोनॉइड फोसा बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है हमारे बोन में इसको बोलते हैं मेडिकल इपीकॉन्डिल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेडिकल इपीकॉन्डिल पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिया गया है, जो दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं ट्रोकेला, ठीक है, ट्रोकेला, ठीक है। तो ये हमारी बोन थी, इंपॉर्टेंट है, ह्यूमरस बोन हमारी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम या क्लास 11th के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। और अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।